बूंदी तो आप सब बनाते होंगे, लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपको बता रही हूँ उसमें कोई इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सिंपल सी रेसिपी को फॉलो करना है और आपकी जो बूंदी आप देखेंगे इतनी क्रिस्पी और इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप फिर हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है। मुश्किल से 3 चीज़ें हैं जिसको आपने जो है ना वो बूंदी के लिए इस्तेमाल करना है और आपकी बूंदी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। ठीक है? रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ सीखती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ज़रूर उसको बेहतर अंदाज़ में लेकर आऊँ। ठीक है? सबसे पहले आपने एक बाउल भर के ले लेना है बेसन। ये देखिए मेरे पास ये बाउल है। ठीक है? उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है नमक और उसके बाद हल्के गर्म पानी से आपने इसे इसका जो है ना वो बैटर तैयार कर लेना है। ठीक है? आपका जो है बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, यानी आपका बैटर जो है ना वो जो बिल्कुल होता है ना पतला पानी, वो नहीं होना चाहिए। आपका बैटर जो है ना वो थिक होना चाहिए। ठीक है? मैं आपको बता दूँगी कि किस फॉर्म में अगर आपका बैटर होगा तो वो बिल्कुल बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बन के निकलेगी। ठीक है? आपने अग एक दफ़ा बैटर बना लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है और फिर इसे जो है ना इस फॉर्म में आपने लेकर आ जाना है। सही? उसके बाद जब हमारा इस फॉर्म में आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने कोई भी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर जो है ना वो ऑयल डालना है और ऑयल को इतना गर्म करना है कि जब हम थोड़ा-सा जो है ना बैटर डालें तो वो जो है हमारी फुल्की बनना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो मैंने जो है केचअप की जो बोतल होती है ना उसके अंदर मैंने सारा मिक्सचर डाला है और फिर जो है ना थोड़ा-थोड़ा करके मैंने जो है तेल के अंदर ऐड किया है। अब देखिए हमारी इतनी ज़बरदस्ती फुल्की जो है ना वो ऐड होना बनना शुरू हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग ये काम चम्मच से भी करते हैं, वो बड़ा चमचा होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं वो वाला। आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगता है और इससे ज़रा फुल्की का जो साइज़ है वो बड़ा बनता है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। ये देखिए ये वाला मैं इसकी बात कर रही थी। ठीक है? इसी तरह आप डालते जाएँगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती बन रही है हमारी, बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये और कोई इतनी ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है, उसको फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपकी भी ये बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है? जल्दी-जल्दी हम जो है ना सारा काम कंप्लीट करेंगे और वीडियो को लेके जाएँगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हाथों की मदद से भी ये बना सकते हैं, लेकिन आपको जो है मशवरा यही दिया जाएगा कि आप प्लीज़ ये काम ना करें। सही? ये देखिए हमारी बूंदी जो है वो मैंने रेडी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बाउल लेंगे और बाउल के अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे और ये बूंदी जो है ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये बूंदी भीग जाए और फिर जो है हम इसके जो है वो दही फुल्की जो है वो बना के तैयार कर लें। ठीक है? आपने इतना पानी डालना है इसके अंदर कि ये सारी जो है वो बूंदियाँ भीग जाए। अब आ जाए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी दही वाला पार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने जो है वो 1 कप के करीब लेना है दही। मैंने जो है वो 1 कप के करीब ले लिया दही और इसके अंदर जो है ना वो कुछ मसाले ऐड किए हैं। मसालों में आपने सबसे पहले ऐड करना है इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायक़ा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है चाट मसाला। 2 टीस्पून आप ऐड करेंगे इसके अंदर चीनी। आप चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं और 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसको जो है ना अच्छी तरह कर दिया है मिक्स और मिक्स करने के बाद हमारा ये दही का है रेडी। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड करेंगे छोले। आप कोई भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास सब्ज़ियाँ हैं तो। और ये देखिए साथ-साथ हम इसके अंदर बूंदी को क्या करेंगे, अब हम इसको बूंदी को अच्छी तरह दबाएँगे, इसका सारा पानी जो है वो निकालेंगे और फिर इसके बाद हम इसको दही में ऐड करते जाएँगे। ठीक है? अच्छा, सब्ज़ी से मुराद ये है आप जो है ना कोई भी इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप शलजम या मूली ऐड कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास आलू हो तो आप उसे उबाल के वो ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और गोभी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने ऐड की है, तो मेरे पास ये कुछ गोभी रखी हुई थी, मैंने इस तरह काट कर जो है वो गार्निश के लिए इसको रेडी कर दिया है और ये देखिए जो गोभी है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगती है इसके अंदर, तो आप अगर ऐड करेंगे तो आपका जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा, यानी दही बूंदी का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है? ये देखिए हमारी हो चुकी है तैयार दही बूंदी। थोड़ा-सा ऊपर से मैंने ऐड किया है इसके अंदर चाट मसाला और थोड़ी-सी ऊपर से पापड़ी की गार्निश की है। आप कोई भी चटनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमली की चटनी है वो ऐड कर लें, हरी चटनी है वो ऐड कर लें, ठीक है? और लेकिन मैं आपको ज़्यादा ही मशवरा ये दूँगी कि आप जो है वो इसे सिंपल रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप चीनी चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दही बूंदी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।